नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोटिंग हुई 6 नवंबर को। दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग हुई 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ बताया गया है। लेकिन मैं एक बार फिर आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि एग्जिट पोल गलत भी होते हैं। और आप याद रखिएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव भले एनडीए की सरकार बन गई, 400 पार का नारा था, एनडीए का धराशाही हो गया और बहुत 2-4-10 सीट और कम आई होती तो एनडीए की सरकार ना बनती। पिछली बार यही ओपिनियन पोल, यही एग्जिट पोल ये बता रहे थे बिहार में कि महागठबंधन की लहर है, लेकिन पिछली बार महागठबंधन पहुंचाकर हार गया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, एग्जिट पोल सुन करके हमको भी अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ और है और उस सच्चाई को मैं आपको दिखा कर बता रहा हूं। दोस्तों, अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है। महागठबंधन को जितना कमजोर बताया गया है, एक एग्जिट पोल तो 32 सीट दे रहा है, 243 में 32 सीट दे रहा है। तो हम उन एग्जिट पोल को ध्यान में ना रखकर सही मैं बताना चाहता हूं कहां पर महागठबंधन वाकई में चुनाव जीत रहा है। सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों, आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग देख सकते हैं, यहां पर रक्सौल है, यहां पर बीजेपी की बढ़त है और सुगौटी में आरजेडी जीत रही है, नरकटिया में आरजेडी जीत रही है, हरसिद्धि में आरजेडी है, केसरिया में आरजेडी महागठबंधन, कल्याणपुर में आरजेडी है, पिपरा में आरजेडी महागठबंधन और मधुबन में आरजेडी है, मोतिहारी में आरजेडी है, चिरैया में आरजेडी है, ढाका में बराबर की लड़ाई है। दोस्तों, आपको मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला आरजेडी क्यों, चिरैया में पिछली बार लक्ष्मी नारायण यादव निर्दलीय लड़े थे, 16,000 वोट पाए थे। महागठबंधन कम ही वोटों से हारा था, 16,000 वोट। जब लक्ष्मी नारायण यादव को निर्दलीय मिलेगा तो लक्ष्मी नारायण यादव को जब मेन गठबंधन से टिकट मिलेगा तो वाकई में चुनाव जीतने के काबिल है। दोस्तों, और भी एक आध सीट हम आपको बता देते हैं। सुगौली में जैसे दोस्तों, पिछली बार शशि भूषण सिंह आरजेडी से लड़े, 65,000 वोट पाए। रामचंद्र सैनी वीआईपी से लड़े, अब की बार वीआईपी का महागठबंधन के साथ गठबंधन है। नरकटिया में दोस्तों लगातार यहां पर आरजेडी 2020 भी जीती है, 2015 भी जीती है। हरसिद्धि में 15,685 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार उसको गैप को पूरा किया है। केसरिया में दोस्तों यहां पर संजय कुशवाहा आरजेडी से, लेकिन अब की बार बीआईपी को सीट दे दी गई। कल्याणपुर में 1193 वोटों से हारी थी, पिपरा में 8,177 वोटों से हारी थी। तो दोस्तों, मधुबन में 5,878 वोटों से हारी थी। तो वाकई में आपको फिर कहना चाहता हूं, एग्जिट पोल छोड़िए, अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको दिखाना चाहते हैं अगली सीट है निर्मली में, पिपरा में, सुपौल में, त्रिवेणीगंज में, छातापुर में। इनमें से यही सीट पर थोड़ा सा डर है, बाकी 4 सीटें महागठबंधन यहां जीत रहा है, एकदम साफ साफ। अरवल की दोनों सीट पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीत रहा है। एग्जिट पोल में लोगों से बात किया जाता है, मैंने किसी से बात नहीं की है। किसी से बात करने से आपको कुछ नहीं मालूम होगा। अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है, किससे बात किए हैं ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, महागठबंधन को सुपौल में कम से कम 4, अरवल में 2, 4 से 5 सीटें इन्हीं 2 जिलों में महागठबंधन को मिल रही हैं। अगला नंबर आता है सीतामढ़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा, रीगा में महागठबंधन को बढ़त है, यहां पर सुरसंड में महागठबंधन को बढ़त है, बाजपट्टी में, सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में, बेलसंड में। यहां पर आपको 6 पर टिक मैंने लगाया, लेकिन 4-5 सीटें यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है। ऐसे हम बात नहीं करते, रिजल्ट आएगा तो मिलाइएगा। यहां पर बीजेपी गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यहां पर ओवैसी को जो मिलेगा और जो मिलेगा ओवैसी को मिलेगा, और जो मिलेगा यहां पर महागठबंधन को मिलेगा, और किसी के लिए कोई यहां पर वो नहीं है। दोस्तों, बांका में अगर आप अमरपुर को छोड़ दें, यहां पर 50-50 की लड़ाई है, यहां 50-50 की लड़ाई है। बांका में महागठबंधन, कटिहार में महागठबंधन, बेलहर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। उसके बाद अररिया में आ जाइए, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, यही सीट छोड़ दो, बाकी सभी सीटें महागठबंधन के
पाले में आना लगभग तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवहर की सीट भी महागठबंधन के खाते में आ रही है। वहीं दोस्तों अगला जिला आ जाइए मधुबनी में। हरलाखी में मामला नहीं है, यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस सीट पर मामला गड़बड़ है, खजौली पर गड़बड़ हो सकता है, बाबू बरही में ठीक है, मधुबनी में ठीक है और राजनगर में भी ठीक है, झंझारपुर, फूलपरास, लौकहा, मतलब कि 4-5 सीटें यहाँ पर भी मधुबनी में भी महागठबंधन जीत रहा है कम से कम में। सच्चाई है, क्योंकि किशनगंज मैंने आपको बता दिया, बांका मैंने आपको बता दिया। पहले आगे आइए, जमुई में दोस्तों सिकंदरा और झाझा 100%, बाकी जमुई और चकाई में भी कुल एक सीट के लिए, एक वोट के लिए लड़ाई है। जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर तीनों सीट महागठबंधन जीत रहा है। दोनों जिलों में 5 सीट यहां पर महागठबंधन की बन रही है। दोस्तों नवादा में रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसलीगंज इसी एक सीट पर कांटे की टक्कर है, बाकी सभी सीटें महागठबंधन जीत रहा है। रिजल्ट आएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। कैमूर में, रामगढ़ में बीएसपी जीत सकती है। मोहनिया में दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, प्रत्याशी निर्दलीय यहां पर इसको समर्थन दिया गया है, कोई गारंटी तो नहीं है इसकी। भभुआ में महागठबंधन 100% जीतेगा। चैनपुर में भी इन लोगों ने गड़बड़ किया है, 2-2 प्रत्याशी उतार करके दोनों पिंड, 2 सीट यहां पर दोस्तों, 4 सीट यहां पर, 4 से 5 सीट यहां पर महागठबंधन इन दोनों जिलों में जीत रहा है। दोस्तों पूर्णिया में आइएगा, अमौर और वायसी की सीट बीजेपी उनके यहां चली जाएगी, ओवैसी के खाते में जाएगी, नहीं तो महागठबंधन जीत लेगा इसको। दोस्तों कस्बा की सीट पर महागठबंधन 100% जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कि वो भी नहीं है। रुपौली की सीट पर लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। धमदाहा और पूर्णिया महागठबंधन कम से कम यहां पर 3 सीट जीतने की स्थिति है में है पूर्णिया में। दोस्तों अगला जिला आता है यहां पर कटिहार में कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, ये सभी सीटें महागठबंधन जीतेगा। इन सीटों पर लड़ाई है, लेकिन इसको मैं अभी ज्यादा वो नहीं मार रहा हूं। इन सीटों पर लड़ाई है, मतलब इन सीटें, इनमें 4 सीटें आप लॉक, 5 सीटें लॉक कर दीजिए। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं रोहतास में आप आ जाइए। सासाराम हो गया मान लीजिए, करगहर में 100% अभी नहीं है, और यहाँ पर नोखा आ जाइए, और यहाँ पर काराकाट आइए, दिनारा आइए, यहाँ पर भी महागठबंधन को 3 से 4 सीटें रोहतास जिले में मिल रही हैं। अगला जिला आ जाइए दोस्तों पश्चिमी चंपारण की बात अगर हम करेंगे तो वाल्मीकि नगर में महागठबंधन जीत रहा है, रामनगर में महागठबंधन जीत रहा है, नरकटियागंज में महागठबंधन के लिए थोड़ा समस्या हो गई, 2-2 प्रत्याशी उतरे हैं। बगहा में बीजेपी जीत रहा है, लौरिया में महागठबंधन 100% जीत रहा है, नौतन में महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों चनपटिया में भी महागठबंधन है, और बेतिया में कुछ नहीं कह सकते, सिकटा में भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कम से कम 5 से 7 सीटें चंपारण के, पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन को मिलने जा रही है। दोस्तों गया में आ जाइए, गया में शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोध गया में 50-50 की लड़ाई है। गया टाउन, टिकारी और क्या नाम है, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, इन सब सीटों में से गया में 5 से 7 सीटें कम से कम महागठबंधन जीतेगा, कम से कम मैं बात कर रहा हूं। अगला जिला आ जाइए, अगले जिले में औरंगाबाद में दोस्तों गोह महागठबंधन जीत रहा है, ओबरा में 50-50 की लड़ाई है, नबीनगर महागठबंधन, कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज में 50-50 की लड़ाई है। महागठबंधन यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, तब भी 3-4 सीटें जीत लेगा। दोस्तों टोटल ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, अभी और है जिले अलग और हैं, तो कम से कम महागठबंधन को 142, एनडीए को 90 और अन्य दल को 9 से 11 सीटें यहां पर बताई गई हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे देखिएगा, आगे देख लीजिए, अगला नंबर आता है आगे पे, आगे दरभंगा में आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन कहां जीत सकता है। गौड़ा बौड़ा में, ग्रामीण में, अलीनगर में, दरभंगा में, हायाघाट में, बहादुरपुर, केवटी में, और यहां जहां टिक लगा है यहां पर 50% यहां पर चांस है, 50% मामला बन सकता है। खगड़िया में यही सीट महागठबंधन हार सकता है, अलौली, बेलदौर, परबत्ता महागठबंधन जीतेगा, तारापुर, मुंगेर महागठबंधन जीतेगा, यहाँ 50-50 की लड़ाई है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आप देखिए, यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही है ऑथेंटिक है, आप देखिएगा रिजल्ट इसी के आसपास रहेगा, बाकी एग्जिट पोल पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। अगला नंबर आइए, गायघाट में ये सब सीटें जो जहां टिक लगा है 50% पर है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, बाकी इन सब 3 सीटों पर कोई गारंटी नहीं। और आई मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुढ़नी, कांटी, पारू, साहेबगंज, इन सभी सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। हकीकत बोलता हूं,
किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। दोस्तों अगला जिला आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं आलमनगर में 50-50 की लड़ाई है, सिंहेश्वर में 50-50, बिहारीगंज और मधेपुरा महागठबंधन जीत रहा है। सोनबरसा में दोस्तों महागठबंधन जीतेगा, सहरसा में थोड़ा सा संशय है, बाकी सभी सीटें महागठबंधन यहाँ पर जीतने की स्थिति में है। अगला नंबर आ जाइए, टोटल भी मैं आपको बताऊंगा, ये सच्चाई है, देख लीजिए। बैकुंठपुर में 50-50 की लड़ाई है, कुचायकोट में बरौली, गोपालगंज, भोरे और अथुबा, जहां पर टिक नहीं लगा है वहां पर महागठबंधन जीतेगा दोस्तों। सूर्यगढ़ा में और लखीसराय में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला आ जाइए भोजपुर में। भोजपुर में अगर आप आएंगे तो भोजपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा, भोजपुर में आ जाइए, भोजपुर में संदेश महागठबंधन 100% जीतेगा, बढ़ारा जीतेगा, आरा, अगियाव, तरारी में 50-50 की लड़ाई है, जगदीशपुर में 50-50, शाहपुर में 50-50, एकदम सही सही चीज यहां पर दी गई है दोस्तों। अगला जिला आ जाइए, अगले जिले में अगर आप आ जाएंगे, कहां नंबर में कहां पर आएंगे, अगले जिले में सिवान में 50-50 की लड़ाई है, गोरिया कोठी में, बाकी महागठबंधन की स्थिति हर जगह अच्छी से अच्छी है। वहीं पर दोस्तों आ जाइए पटना मोकामा में 50-50 लड़ाई है, दीघा में, बांकीपुर में, कुम्हरार में, बाकी बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम, इन सभी सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आ जाइए सारण में एकमा में 50 की लड़ाई है, और गरखा, माझी, बनियापुर, तरैया, मड़ौरा, छपरा, अमनौर, परसा, सोनपुर, सभी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। दोस्तों अगला जिला आ जाइएगा शेखपुरा में मैं आपको बताना चाहूंगा, शेखपुरा में आप यहां पर देखेंगे तो शेखपुरा 50-50 की लड़ाई है, बरबीघा महागठबंधन, बाकी ब्रह्मपुर, डुमरांव, राजपुर एक तरफा महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला है, नेक्स्ट जिला आपके सामने है वैशाली में, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, सभी सीटें महागठबंधन जीतने की स्थिति में। यहाँ पर थोड़ा डैमेज हो सकता है, राजा भाकर डैमेज हो जाएगा, महानार डैमेज हो सकता है, बाकी राघोपुर, पातेपुर, हर जगह महागठबंधन की स्थिति बढ़िया है। अगला नंबर आता है नालंदा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्तमा में 50-50 की लड़ाई है, राजगीर में, नालंदा में 100% महागठबंधन जीतेगा, हरनौत में भी 100% जीतेगा, 4-5 सीट तो नालंदा में ही महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई शक की ही बात नहीं है, मतलब कोई संशय ही नहीं है। अगला जिला आ जाइए आपके सामने दोस्तों, ये जिला है समस्तीपुर में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कल्याणपुर में 50-50 की लड़ाई है, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, यहाँ 50-50 की लड़ाई है, सरारंजन, मोहिउद्दीन नगर, यहाँ 50 की लड़ाई नहीं, यहाँ पर महागठबंधन एक तरफा है, यहाँ 50 है, यहाँ हसनपुर, 5 से 7 सीटें इस जिले में भी, समस्तीपुर में भी महागठबंधन जीत रहा है। अगला जिला आ जाइए बेगूसराय में दोस्तों चरिया, बरियारपुर, तेगड़ा, मटिहानी, साहेबपुर, बेगूसराय में भी महागठबंधन, मतलब कि 4 से 5 सीटें यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप चाहते हैं भैया टोटल कितना, टोटल मैं आपको बता रहा हूं 150 से लेकर 160 हाईएस्ट है, और फिर बता रहा हूं 140 सीट न्यूनतम से न्यूनतम महागठबंधन की आ रही है। एग्जिट पोल पर मैं भरोसा नहीं करता हूं, एकदम साफ साफ बात है। वैसे दोस्तों यहां पर बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जैसे रवीश कुमार बड़े पत्रकार हैं, रवीश कुमार को आप जानते ही हैं, बड़े पत्रकार हैं, और योगेंद्र यादव जी हैं, और बड़े बड़े पत्रकार दावा कर तो डायरेक्ट नहीं रहे लेकिन इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि महागठबंधन बदलाव आ सकता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। लेकिन देख सकते हैं कि एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल मैंने पहले बताया था, एग्जिट पोल सर्वे पर भरोसा मत रखिए, मेरा एग्जिट पोल देखिए, मैं एक बार फिर लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा 14 तारीख को, जो बता रहा हूं लगभग यही होगा। नमस्कार।